कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नजरें उठाएगा तो हम उसके खिलाफ गन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यानी जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो आपकी नजर में जाहिल जुल्म होगा? के खिलाफ बिल्कुल जाहिल है। वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं। इंसान दुश्मन पॉलिसीज हैं, हम उन पे तनकीद करते हैं। खुदा ना खास्ता नीरज जी, आपके साथ हमारा कोई जाती इख्तलाफ तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप अपनी मोटरसाइकिल हमें दे दें या आपका हमारा कोई जायदाद हमारे नाम कर दें। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में इंसानियत के ऊपर, आप हमारे जन्नत पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। आप चाहते हैं कि कश्मीर पर कब्जा कर ले और वो हम कभी होने नहीं देंगे। मसला ये है कि देखें, जब आप अच्छा, कश्मीर को अगर आप अपनी जन्नत कह रहे हैं तो आपकी जो भारतीय फौज है, आपकी भारतीय सेना है, वो हाथ में पैलेट गन्स और बंदूकें उठा के उस जन्नत को खुद ही तबाह करने पर आई हुई है। नहीं, वो आपके टुकड़ों पर तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, वो जब जहालियत का जब मौजून देंगे तो अब हम उनको रोकने के लिए हमें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पैलेट गन नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नजरें उठाएगा तो हम उसके खिलाफ गन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यानी जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो आपकी नजर में जाहिल होगा? जुल्म के खिलाफ बिल्कुल जाहिल है। वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज इस पे ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनके यहाँ जो जन्नत है, आपके यहाँ अगर कश्मीर की जन्नत तो है, पर आप लोगों ने जो दोज़ख के दरोगे को वहां पे इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर जन्नत तो वहां पे नहीं रह सकती ना। वो तो आप अपने प्रधानमंत्री से ना, उन्होंने क्या बनाया, पूरा कराची शहर डूब गया। आप कहाँ बैठे थे? जी कराची शहर को अतर आप कहिएगा। घंटों की कवरेज की तरफ भी जाना चाहिए। अतर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जन्नत है, जन्नत तो है, पर इन्होंने जो वहां पे दोज़ख के दरोगे को इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उस हालत में तो वहां पे जन्नत नहीं कायम रह सकती ना। अपने मुल्क को आप लोगों ने जहन्नम बना दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने। वो आपकी सोच है, आपकी गलत सोच है। जी कमर चीमा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि अभी वक्त आ गया है कि तारीख को दुरुस्त किया जाए। साउथ एशिया में जिस खित्ते में हम रहते हैं, भारत वो पहला मुल्क था जिसने पहली दहशतगर्द जमात मुक्ति बेईनी बनाई थी बांग्लादेश के अंदर। पहली दहशतगर्द जमात जिसने पाकिस्तान की अथॉरिटी को और सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था, जिसे भारत असला देता था। आजकल भारत तहरीके तालिबान को पैसा देता है, भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को पैसा देता है, भारत ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल एलम को पैसा देता है, कचन इंडिपेंडेंस आर्मी जो म्यांमार में है उसको पैसे देता है। मतलब पूरे खित्ते में, वो भले म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां पे टीटीपी काम करती है, मतलब पूरे इलाके में दहशतगर्द जमातों को आप फंड करते हैं ताकि वो वहां की हुकूमतों के खिलाफ एक सब क्रिटिकल वॉरफेयर लड़ रही हैं, लिमिटेड स्केल इंसर्जेंसी लड़ना चाहती हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बलोच लिबरेशन आर्मी जो आपकी फंडेड है उसकी भी जड़ें खत्म कर दी हैं, टीटीपी को भी मार भगाया है जो अभी आपके दोस्त अफगानिस्तान के पास है। मैं एक बात बता दूं, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुल पे और ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये जो भारत का प्रोपेगेंडा है जी, FATF सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए जाने पाकिस्तान में दी है। आपको पता है ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कितनी कुर्बानी है, कितनी शहादतें हैं, या आप लोग इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं? आप लोग कैसे कहते थे आतंकवादी पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें लोग कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई GDP। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोज़ख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसी दोज़ख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, UAE ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोज़ख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड्स बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड्स आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला
कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी। अरे भाई, आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है, वो तो शरीफ आदमी है, दूसरे का जो है वो खराब है। अरे कैसे खराब है? इन साहब ने अभी बोला एलटीटी को सपोर्ट करता है इंडिया। अरे एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है सर। और दूसरी चीज, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी नहीं थी, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की के कू क्लक्स क्लैन थी, जो कि अमेरिका में थी। उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी। दूसरी बात, और मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूं। साउथ एशिया में आपने सुना नहीं, साउथ एशिया का लफ्ज मैंने बोला खत्म करने के लिए बनी। और मुझे ये बताएं, मैं इस पे बात करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, अगर आपने वो तमिल को सपोर्ट करते रहे और अभी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है पहले ठीक करते थे क्या? इसका मतलब आप मान रहे हैं आपको तमिल को सपोर्ट कर रहे थे? आपको किसने बोली ये बात? हाँ, ये आप सवाल इसका जवाब देना शर्मा। आप लेके आते हैं। म्यांमार ने आज तक एक उंगली इंडिया पे नहीं उठाई। ये जो आपके साथ बैठे हैं, म्यांमार ने तो अगले जाता है, ये ब्लेम करेंगे इंडिया को। म्यांमार नहीं बोलता है। और म्यांमार बेचारे ने एक छोटा सा मुल्क है, आप उनके बॉर्डर पे जो अगला आपने हमला कर दिया था उनके मुल्क में, कि 2 साल की बात है। लंबे चौड़े मुल्क हो आप, कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो? हमारे 2 राज्य में इलाज है तो पूरा पाकिस्तान बन जाता है। आप कौन से बहुत लंबे चौड़े हो? पर आपको जिसे पंजाबी में कहते हैं, आपको डील करना तो आता है, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता है यहाँ पे। भूल गए, आपको पता है कैसे सेट करना है। आप मेरे बहुत लंबे चौड़े मुल्क हो। आप लंबे चौड़े हम आप जितने नहीं है, और अल्लाह हमें ऐसा बनाए भी ना जहाँ पे 800 मिलियन तो गुर्बत की लकीर से नीचे है। बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनको संभालना नहीं आता। अच्छा रोहित एक मिनट, रोहित एक अहम पॉइंट, एक मिनट रोहित, आप ये ताना देते हैं आप अक्सर कि जी आप छोटा देश, हम बड़ा देश है। एक मिनट, रकबे के लिहाज से बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से आपसे छोटा मुल्क होगा, नो डाउट इन इट, लेकिन हमारा ज़र्फ, हमारा दिल, हमारी सोच आपसे बहुत बड़ी है। और मुझे ये बता दें एक मिनट, ये इस हकीकत को आप डिनाई नहीं कर सकते। जरा काज़मी साहब आप भी सुनिएगा, कमर चीमा साहब आप भी, दोनों शर्मा साहब आप दोनों सुनिएगा, रोहित आप भी, नीरज आप भी मेरी बात सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान का जो आपका बड़ा देश है, उसका सीना चीर कर पाकिस्तान निकाला गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते थे। कायदे आज़म के विजन को आदब सलाम पेश करें। अगर आप जरा से भी हकीकत पसंद है कि उन्होंने कह दिया था कि आगे जाके क्या होगा, वही सब हो रहा है जो उन्होंने इतने साल पहले प्रेडिक्ट किया था। आज वहां पे मुसलमान अपने आप को साबित करेगा कि हाँ मैं इंडिया के साथ लॉयल हूँ, तब उसको वहां जीने का हक दिया जाएगा। आप मुझे ये बता दें कि अब आगे भी आपको लगता है कि आप इसके बड़े देश में से और भी बहुत से पाकिस्तान निकलेंगे? क्या चाहते हैं आप? सिख वहां पे खुश नहीं है, जो चीन में बैठे खुश नहीं है, मुसलमान वहां पे सफर करे, कोई माइनॉरिटी वहां पे सुकून में है। और तो आपके मुताबिक जो आपकी निचली जातों के लोग हैं उनका जीना दूभर कर देते हैं आपके बड़ी जात पात के लोग। कैसे बड़े लोग हैं, कैसा बड़ा देश है। आप उन मुसलमानों के बारे में सोचिए ना जो चीन में है। चीन के मुसलमानों के बारे में 2 शब्द कहिए ना डॉक्टर फिजा, चीन के मुसलमानों के बारे में कुछ कहिए। शर्मा साहब पहले मेरी बात का जवाब दे देना। जवाब ये नहीं होता कि मैं आपसे पूछूं कि आपने किस रंग का कुर्ता पहने तो आपके कि तुम्हारे कुर्ते का क्या रंग है। आप मेरी बात का जवाब दें। जवाब तो दे रहा हूं, सवाल पूछे, मेरे पैनलिस्ट जवाब देंगे। रही बात हिंदुस्तान का आप पहले जवाब देना। आप जवाब जो दे रहे सारी दुनिया देख रही है आपको। आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं। आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ वहाँ कौन खुश है बड़ी जात पात के हिंदुओं के अलावा? विप्रो का चेयरमैन अजीम प्रेमजी है, आपको पहले भी बताया है। यहाँ का मुसलमान अजीम प्रेमजी है। आप चिंता ना करें यहाँ के मुसलमानों के लिए। एक अजीम प्रेमजी नहीं है, हर चप्पे पर है और यहाँ का मुस्तकबिल है मुसलमान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं करी, तो बात है सोच का फर्क है। मेरी बात समझ ही नहीं पाए। मैंने सिख बिरादरी के लिए भी आवाज उठाई है, वहां पे जो क्रिश्चियंस है मैंने उनके लिए भी आवाज उठाई है। मैंने जो निचली जात के बकौल आपके जात पात का आप लोग करते हैं, जो छोटी जात का हिंदू है जो वहाँ पे सफर करता है, मैंने उसके लिए भी आवाज उठाई। मैंने सिर्फ मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाई, मैंने इंसानियत के लिए आवाज उठाई। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या कसूर है उनका? इस देश का राष्ट्रपति दलित कम्युनिटी से आता है। और सेक्युलर इंडिया जहाँ पे आप किसी को जीने के हुकूक नहीं देते, मुसलमान वहाँ पे मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते ईद उल अज़हा पर, ये है आपका सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया। हिंदुस्तान में जितने मस्जिद होंगे उतने तो आपकी मस्जिदें बनी भी नहीं होंगी।